टू एडमिला पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट 7 इंग्लिश क्लास 9th। इसमें हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसको हमें रीड करना है। चलिए हम इसको हाईलाइट करते जाएंगे। पहले हम इसे रीड करते हैं, उसके बाद इस जो भी क्वेश्चन हैं इनके जवाब हम लोग देंगे। हाँ, अथॉर्ड बाय इसाक असिमोव। अथॉर्ड मतलब कि लेखक, जिसने ये लिखा है, नाम है इसाक असिमोव। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसे अंडरलाइन भी करते जाएंगे। दिस स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड। ये जो स्टोरी है हमें फ्यूचर में ले जाती है। जैसे आपने कभी नाटक या कार्टून या फिल्मों में देखा होगा, फ्यूचर में फ्यूचर की फिल्म चली जाती है, ठीक वैसे ही स्टोरी में भी हम फ्यूचर में चले जाएंगे। वेयर कंप्यूटर विल प्ले मेजर रोल्स। कंप्यूटर का मेन रोल होता है फ्यूचर में, भविष्य में। और दो बच्चे हैं, एक है मार्गी और दूसरा टॉमी, जिनकी एज है 13 और 11 एंड 13। ये दोनों स्टूडेंट हैं और ये टाइम है 2157 यानी 2157। अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है ना। आप सोच लीजिए आज से कितने साल बाद की ये फ्यूचर का टाइम है। और उस टाइम पे ये दो बच्चे स्टूडेंट हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, 11 और 13 ईयर के। और टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक। टॉमी को एक ओल्ड बुक मिलती है किसी स्कूल की, यानी बहुत पुरानी बुक, बहुत पुरानी, और वो अटीक में मिलती है। अटीक क्या होता है? ये इसका मतलब ये होता है कि कोई बिल्डिंग है, आपकी घर है, और घर के नीचे, ठीक नीचे कोई स्पेस बना रखा हो, यानी कि अलमीरा जैसा स्पेस या स्टोर रूम टाइप का स्पेस, उसको अटीक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हमारा यूज हो सकता है। दे आर सरप्राइज्ड। वो जो दोनों बच्चे हैं वो उस बुक को देख के सरप्राइज होते हैं कि उसके अंदर उनको स्टिल वर्ड नजर आते हैं। स्टिल वर्ड मतलब जैसे वर्ड हम अभी पढ़ रहे हैं, स्टिल वर्ड कहलाते हैं, जो मूव नहीं करते, जो उसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो उस बुक के अंदर उन्हें वर्ड नजर आ रहे हैं, जैसे बुक हम पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, वैसी बुक को देख के वे हैरान होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनके टाइम पे जो वर्ड्स हैं वो मूविंग है और उनकी बुक है टेली बुक। ऑनलाइन बुक देखते हैं, कंप्यूटर पे टेली बुक है, और जो वर्ड्स मूविंग बुक्स हैं, वर्ड्स हैं उस टाइम के, तो वो आज के टाइम की बुक को देखकर, उसमें वर्ड्स को देख के सरप्राइज्ड होते हैं। नाउ टॉमी थिंक्स ऑफ इट। टॉमी सोचता है कि ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि आज के टाइम की बुक्स में पेजेस लगते हैं, दैट मीन्स कि ट्रीज या प्लांट्स लगते हैं। तो उस टाइम में फ्यूचर में जो टॉमी है वो सोच रहा है कि ये वेस्टेज है, ठीक है। और टेली बुक बहुत अच्छी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और उसमें बहुत सारी किताबें एक साथ आ सकती हैं। तो मार्गी हेट करती है अपने स्कूल को। मार्गी को स्कूल पसंद नहीं है। अच्छा, उनका स्कूल कहाँ है ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके स्कूल में बार बार टेस्ट उससे लिए जा रहे हैं, बार बार वो टेस्ट से परेशान हो गई है। ज्योग्राफी का टेस्ट बहुत बार लिया जा चुका है और उसकी मदर, इसीलिए उसकी मम्मी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। वो क्या करेगा? वो रिपेयर करता है किस चीज को? जो फॉल्ट है उनके यहाँ पे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को ही टीचर कहा गया है, यानी उस टाइम पे फ्यूचर में उनका कंप्यूटर ही टीचर है। और उसमें कोई फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से बार बार टेस्ट आ रहे थे और उस टेस्ट को मार्गी को देना पड़ रहा था, जिससे वो बहुत परेशान हो गई है। इसीलिए उसकी माँ ने एक काउंटी इंस्पेक्टर वो है जो कंप्यूटर को ठीक करने वाले होते हैं, दैट मीन्स उसका जो टीचर मीन्स कंप्यूटर, उसको ठीक करने के लिए मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। मार्गी बहुत क्यूरियस है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि आखिर ओल्ड टाइम में स्कूल कैसे होते थे। अब देखिए दो बात है, अब हमारे टाइम पे, इस टाइम के स्कूल कैसे हैं? हम बच्चों के साथ आप लोग खेल सकते हैं, पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग आपके घर के भी अंदर नहीं है। बट जो टॉमी और मार्गी पढ़ते हैं, ये इनका जो स्कूल है, इनका घर ही है, ठीक है। तो मार्गी हैरान होती है, एक्साइटेड होती है जान के कि भाई वो लोग उस टाइम के बच्चे बाहर जाते थे, सेम एज के बच्चों के साथ पढ़ते थे, वहां पे कोई टीचर होता था, मतलब कोई आदमी नाम की चीज है जिसको
जिसे टीचर कहते थे, जो उनके टाइम पे कंप्यूटर टीचर की तरह नहीं, ह्यूमन बीइंग की तरह और सेम एज के बच्चे होते थे जो एक साथ पढ़ते थे, जबकि मार्गी अकेले पढ़ती थी और वो टीचर अलग अलग सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते थे, क्वेश्चन पूछते थे, होमवर्क उसी हिसाब से देते थे और स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल अलग थी घर से। टॉमी और मार्गी का स्कूल होम ही है, यही बताया ना मैंने, फिक्स प्लेस है जहां पर मंडे टू फ्राइडे फिक्स टाइम पे पढ़ाया जाता है और सबमिट किए जाते हैं असाइनमेंट कंप्यूटर में और वही टीचर यानी कि कंप्यूटर टीचर चेक करते हैं। तो जब वो सबमिट करती है मार्गी अपने असाइनमेंट, तो वो पुराने स्कूलों के बारे में सोचती है कि बच्चे उस टाइम पे कितने फन से, कितने इंजॉय से स्टडी करते थे, खेलते थे बच्चे, जो कि मार्गी को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अकेले खेल रही है। तो वो सोचती है कि वो बच्चे कितने अच्छे थे, उस टाइम की पढ़ाई कितनी अच्छी थी, खूब खेला करते थे, उस टाइम मतलब कि जो टाइम अभी चल रहा है, और एक दूसरे से शेयर करते थे, केयर करते थे एक दूसरे की बच्चे। आप लोग भी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो वो खो जाती है पुराने स्कूल के विचारों में। तो बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है ये। अच्छा लगा आपको पैसेज? चलिए आगे अब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। क्वेश्चंस के आंसर 4 ऑप्शन में हैं और अच्छी बात है, आसानी से आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर ऑफ स्टोरी, स्टोरी का ऑथर कौन है, किसने लिखी है? तो हमने ये अंडरलाइन किया था ना, इसाक असीमोव। क्या हमारे पास ऑप्शन है ये वाला? यस, डी पॉइंट हमारे पास ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, वो कितने साल के थे? हाउ ओल्ड मीन्स कितने वर्ष के थे? तो हमने अंडरलाइन किया था 11 एंड 13, तो हमारा आंसर है ए पार्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल करना है। दे वर, दे मीन्स मार्गी और टॉमी, ये नाम है दोनों के। वो क्या हो रहे थे स्टिल बुक्स को देखकर, जो वर्ड स्टिल वर्ड वाली बुक थी आज के टाइम वाली, सरप्राइज हुए थे ना। देखिए ये लिखा हुआ है सरप्राइज्ड टू सी स्टिल वर्ड्स, तो सरप्राइज पे हम लोग टिक लगा देंगे, ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन 4, मार्गी वॉज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसको बार बार टेस्ट मिल रहे थे और वो बहुत बैड परफॉर्म कर रही थी, बैडली परफॉर्म कर रही थी बेचारी। क्यों, क्या कारण था बताइए? क्योंकि एक फॉल्ट आ गया था, हमने पढ़ा था ना, ये फॉल्ट आ गया था उसके टीचर या ये कह लें कंप्यूटर में। तो क्या ये ऑप्शन है? यस, ये ऑप्शन है हमारे पास, ए वाला। ठीक है। नाउ 5th पॉइंट, टॉमी एंड मार्गी यूज्ड टू अटेंड स्कूल, कहाँ स्कूल है उनका? अपने ही घर में है ना। यस, तो होम पे क्लिक करेंगे हम लोग। टॉमी एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज एगो देयर यूज्ड टू बी अ मैन, सेंचुरीज मतलब बहुत सालों पहले, सेंचुरी 100 सालों, सैकड़ों सालों पहले आदमी रहता था जिसको हम क्या बोलते हैं? टीचर। वो बता रहा है कि उस टाइम पे उसे टीचर कहते थे, यानी कि बी आंसर है इसका। नाउ 7th पार्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पेस जस्ट बिलो रूफ, छत के नीचे की जगह या स्टोर रूम टाइप की जगह। तो हमने इसको सर्कल किया था, ठीक, तो यही इसका आंसर है। क्लियर हो रहा है? नाउ नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ स्पेस डज द अंडरलाइन वर्ड, हमारे पास ये अंडरलाइन वर्ड नजर आ रहा है, ओल्ड, ओल्ड फिक्स्ड, इसे हम पढ़ते हैं। एन ओल्ड बुक, ओल्ड बुक यानी बुक कौन सी, कैसी है? ओल्ड है, पुरानी है। एन ओल्ड स्कूल, अ फिक्स्ड टाइम, टाइम क्या है? फिक्स्ड है। तो ये है क्या? क्या ये वर्ब है? नो। क्या ये नाउन है? नो, किसी का नाम नहीं है। प्रीपोजिशन भी नहीं है, प्रीपोजिशन तो ए एंड द और बिटवीन, अमंग, ये सब होते हैं ना। तो ये क्या बच गया ऑप्शन? एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? एडजेक्टिव जो नाउन से पहले लगते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बुक इज अ नाउन और इसके बारे में ओल्ड, बुक कैसी है? ओल्ड है, तो ये एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ? अगर वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।